अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अताउर रहमान और आप देख रहे हैं अता बुखारी यूट्यूब चैनल। तारीख़ के ऊपर मेरी किताब अज़मत रफ्ता, जो बेसिकली तारीख़ असहाबुन नबी के ऊपर है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम का दौर आ जाता है, तो इसके ऊपर जो हमने किताब लिखी इसका हिस्सा दोम, उसमें जिसका टाइटल है कि इस्लाम के नाम पर फ़िरका वारियत की इब्तिदा कब और कैसे हुई। तो उस सिलसिले में हमने बहुत सारे वो चीज़ें उसमें बयान की हैं। तो उसमें एक सिलसिला हमने ये भी दिया बुक के अंदर कि जितने भी बेसिक हिस्टोरियन हैं जिन्होंने हिस्ट्री को की फार्मूलेशन की, उसको बनाया, फार्मेशन की हिस्ट्री की, तो ये हिस्ट्री के बुनियादी मौरख़ीन जहाँ से हिस्ट्री चलती है, ये जितनी भी हिस्ट्री हमारे सामने है उसके जो बेसिक हिस्टोरियन है उनका हम इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, उनके काम का, उन्होंने जो किताबें लिखी, किस दौर के थे, क्या काम किया, किस मसलक और अकीदे से उसका ताल्लुक़ था, उनके कंटेम्प्रेरीज या हम असर उनके मुतालिक आइमा रिजाल क्या राय रखते थे, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। इससे हो गया ये कि आपको ये जो हिस्ट्री जिसको हमने कुरान से भी ऊपर समझा हुआ है, वो हम ज़बान से तो नहीं कहते, लेकिन अमलन हमने इस कुरान को इस कुरान से ऊपर रखा हुआ है हिस्ट्री को, क्योंकि हमारे जितने भी ज़िंदगी के मामलात हैं वो सारे के सारे जिनको हम दीन समझ रहे हैं एक्चुअली वो मज़हब है और वो इसी हिस्ट्री से हैं, कुरान से नहीं है। हमारे जितने भी मुल्की कवानीन हैं वो भी इसी हिस्ट्री की रूह से हैं, जिसको हम तारीख़ इस्लाम बोलते हैं, कुरान की रूह से नहीं है। तो इसलिए जब आप इन हिस्टोरियन को जानेंगे, उनके काम से आपको तारफ़ होगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो हिस्ट्री मुरतब की तो इससे उसका फिर उस हिस्ट्री का म्यार क्या है, उस हिस्ट्री का मकाम क्या है, उस हिस्ट्री को हम क्या मकाम दें, क्या उसका ये मकाम है कि उसकी रूह से हम अपनी ज़िंदगी के कवानीन बनाएं, अपने मुल्कों के, अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अपने मज़हब उनको इख्तियार करें। तो ये चीज़ें इससे आपको पता चलेगा। तो आज हैं मर्रख इब्न साद, तो ये बेसिकली तो अहले सुन्नत के मर्रख हैं और इन्होंने जो कुछ भी नकल किया वो ये जितने भी सबाई हिस्टोरियन हैं उनसे किया। तो ये चीज़ पहले रख लें कि जितने भी अहले सुन्नत मर्रखीन हैं उन्होंने हिस्ट्री नहीं लिखी। अहले सुन्नत मर्रखीन ने सबाई मर्रखीन की हिस्ट्री को कॉपी किया है। मैंने पीछे आपको बताया है इब्ने इसहाक जो सबसे पहला मर्रख था, इब्ने इसहाक, तो उसका मैंने बताया भी है मोटा मोटा कि उसकी हिस्ट्री में किस तरह की वाक़यात दर्ज हैं। तो ये सारे सबाई मौरख़ीन थे, यानी सबाई से मुराद को मेरा मकसद कोई तनकीद करना नहीं है, यानी ये अब्दुल्ला बिन सबा जो यहूदी था उसके आइडियालॉजी के लोग थे। वो इब्ने इसहाक हों, वाकदी हों या वो मुफस्सर कल्बी हों, ये जितने भी हिस्टोरियन जितना हमने पीछे तारफ़ कराया आपको, ये सारे के सारे सबाई ज़हनियत के लोग थे। अब हिस्ट्री तो चूँकि ना सहाबा ने लिखी ना आगे फिर अहले सुन्नत ने लिखी, तो अहले सुन्नत मर्रखीन ने, जैसे पीछे हमने बताया है अब्दुल मलिक बिन हिशाम, तो ये इसको आमतौर पर इब्न हिशाम बोलते हैं, और इनकी जो सीरत की किताब है वो अल सीरत अल नबविया जिसका हमने तारफ़ कराया था आपको, तो ये भी अहले सुन्नत मर्रखीन हैं, मर्रखीन में से हैं, और इन्होंने भी हिस्ट्री खुद नहीं लिखी, इन्होंने भी वही सबाई हिस्ट्री जो इब्ने इसहाक से चली आ रही थी उसी को कॉपी करके लिखा। तो ये खुद हिस्टोरियन ऐसे नहीं कि उन्होंने खुद हिस्ट्री मुरतब की हो, उन्होंने तो कॉपी किया है। जो लिखी हुई हिस्ट्री थी ना, पर्शियन हिस्टोरियन जो थे या सबाई हिस्टोरियन जो थे, उनकी हिस्ट्री को उन्होंने मज़ीद आगे उसको तफसील के साथ नकल कर दिया या कुछ उसमें तरमीम करके नकल कर दिया। तो बेसिक ये हिस्टोरियन ये नहीं है, बेसिक हिस्टोरियन तो वो सबाई हैं या पर्शियन हिस्टोरियन हैं, इन्होंने उसको कॉपी किया है। तो ये इब्ने साद, यानी पहले इब्ने हिशाम की हमने बात की थी, ये इब्ने साद है, तो आज हम इब्ने साद की बात करेंगे। ये दोनों अहले सुन्नत मर्रखीन हैं, लेकिन हिस्ट्री इन्होंने कॉपी की है सबाई मर्रखीन से या पर्शियन मर्रखीन से। तो ये जो इब्ने साद हैं ये 784 ईस्वी में बसरा में पैदा हुए थे, 784 ईस्वी में, और 845 ईस्वी में इनकी बगदाद में
वफ़ात हुई, इनका काम ज़्यादा बगदाद में ही रहा जो अब्बासी दारुल हुकूमत था। मैंने सन ज़माना बता दिया आपको। इनका पूरा नाम है मोहम्मद बिन साद, नाम इनका मोहम्मद था तो इब्ने साद इनको बोलते हैं, मोहम्मद बिन साद पूरा नाम है। वो बगदाद के रिहायशी और अब्बासी दरबार में मुअर्रख वाक़दी के कातिब थे। हमने मुअर्रख वाक़दी का तारफ़ करवाया आपको, तो ये जो वाक़दी थे उसमें जिसका तारफ़ करवाया और वो आपको बताया था कि बगदाद में वो जस्टिस रहे थे, अब्बासी खिलाफत में जज रहे थे, तो ये उनके कातब मुकर्रर हुए थे, ये जो इब्ने साद हैं। तो एक तरह से उनके शागिर्द भी हो गए। तो बेसिकली ये उनके कातब है, जो वो लिखते थे ना अपनी वो जो किताब वाक़दी, ये उसकी किताबत करते थे। पीछे हमने मुअर्रख वाक़दी का तारफ़ दे दिया हुआ, वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इब्ने साद ने अपनी किताब तबकात में 70% रिवायात वाक़दी से नकल की, यानी इनकी जो तारीख़ी किताब तबकात है उसकी 70% रिवायात वो हैं जो उन्होंने वाक़दी से नकल की। अब इनकी आ जाती है तसनीफ़, उसका नाम, पूरा नाम क्या है? अल तबकात अल कबीर। आम तौर पर तबकात इब्ने साद बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है अल तबकात अल कबीर। इंग्लिश में बोलते हैं द बुक ऑफ मेजर क्लासेस। समझ आई? ये मैं इंग्लिश भी इसलिए साथ आपको बताता हूँ ताकि ये चूँकि अरबी के अल्फाज हैं, लोगों को समझ में नहीं आती, तो फिर साथ इंग्लिश भी बताते हैं ताकि पता चले कि एक्चुअली किताब का नाम क्या है। तो अगर किताब का नाम और उसकी मीनिंग समझ आ जाए तो बड़ी हद तक क्लैरिटी आ जाती है कि बुक के अंदर क्या हो सकता है। तो ये द बुक ऑफ मेजर क्लासेस, ये किताब अरबी ज़बान में है। इस किताब का नाम तबकात इसलिए रखा गया, अब हम रीज़न भी बता रहे हैं तबकात रखा क्यों गया, क्लासेस क्यों रखा गया। इसमें मशाहीर का जिक्र है, जो बड़े बड़े लोग थे, जो मशहूर थे, जो अपने वक्त के उस वक्त हीरोज़ थे, तो वो मशाहीर का जिक्र है। तो तबकात के लिहाज से है, यानी तबकों के लिहाज से, जिसको आप सोसाइटी में आप बोलते हैं ना वो फ़लाँ क्लास का है, वो फ़लाँ क्लास का है, वो फ़लाँ तबके का है। तो इन्होंने वो जो मशाहीर थे, जो बड़े बड़े लोग थे अरब के, चाहे वो स्कॉलर्स हों या वो बादशाह हों, तो बड़े बड़े जो नामवर शख्सियात थी, मशाहीर बोलते हैं उनको, तो अपने वक्त के हीरो थे वो, तो उन्होंने तबकों के हिसाब से, तबकात वाइज, क्लासेस वाइज उनका जिक्र किया है। तो इसलिए इस किताब का नाम तबकात रखा गया, क्योंकि ये उनको तबकों में बयान करती, क्लासेस में। तो इसकी जिल्द और तकसीम जो है वो उन्होंने किस तरह से की, वो उन्होंने मुख्तलिफ इसकी जिल्दें बनाई, यानी तबकों के लिहाज से। वो कैसे? पहली जिल्द, उसमें उन्होंने सीरतुन नबी पेश की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की। दूसरी जिल्द, उसमें भी उन्होंने सीरतुन नबी पेश की। ये दो जिल्दें, तो पहली दो जिल्दें तो उनकी सीरत पर हो गई। तीसरी जिल्द है खुलफाए राशिदीन और सहाबाए किराम, ये उनके ऊपर, उनके हालात ज़िंदगी के ऊपर है। चौथी जिल्द उनकी है मुहाजिरीन व अंसार सहाबाए किराम। ये देखिए तबके हो गए ना, इन्होंने इस तरह तबकों के लिहाज से उनका जिक्र किया है। पाँचवीं उनकी जिल्द जो है वो है ताबीन व तबा ताबीन। ताबीन बोलते हैं कि ये रिवायात की इस्तिलाहें हैं कि जो लोग सहाबा से रिवायत लेते थे उनको ये ताबीन बोलते थे, और जो उन ताबीन से आगे रिवायत लेते थे उनको वो तबा ताबीन बोलते थे। तो ये ताबीन और तबा ताबीन का ये मतलब है, ये रिवायात के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो छठी जिल्द जो थी वो थी असहाबे कूफा व ताबीन, जो कूफा के असहाब थे नामवर, और जो ताबीन थे वहाँ पर जो सहाबा के ताबीन कहलाए जा सकते थे, जो कहते थे हमने फ़लाँ सहाबी से ये रिवायत सुनी, तो ये वो कूफा के अंदर जो लोग थे, ये उनके मुतालिक पाँचवीं जिल्द है, ये छठी जिल्द जो है ये उनके मुतालिक है। और सातवीं जिल्द जो है वो है दौरे आखिर के सहाबा व ताबीन और फुकहा। ये सातवीं जिल्द उन्होंने इनके ऊपर रखी थी, जो आखिरी दौर में जो सहाबा व ताबीन और फुकहा थे उनके लिए। और आठवीं जिल्द जो थी वो थी सालिहात व सहाबियात, जो ख़वातीन थीं, जो साले और या सहाबी ख़वातीन थीं, ये आठवीं जिल्द इब्ने साद ने उनके ऊपर लिखी थी। तो इस किताब में इस्लाम की पहली 2 सदी के मशाहीर के हालात दर्ज हैं।
जैसा कि मैंने आपको तरतीब से बताया है। ये इस तरह से आपको कहीं तफसील नहीं मिलेगी जिस तरह से हमने आपको ये हिस्टोरियन की और उनका जो वर्क है, जिस तरह से हम आपको एक बड़े न्यूट्रल होके आपको डिटेल बता रहे हैं। हिस्ट्री में ऐसा पहले नहीं काम हुआ। तो इससे मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरी इस किताब को पढ़ने के बाद आपको काफ़ी हद तक एक ही किताब से बहुत कुछ आपके पास जो मवाद है वो आ जाए और आप किसी नतीजे पर पहुंच जाए। तो इसलिए ये यूं कह लें, ये कंसाइज और कंप्रीहेंसिव बुक है कि 304 पेजेस की ये किताब है और इसके अंदर हमने जो जितना कुछ भी ज़रूरी हो सकता था हमारे ख्याल के मुताबिक वो हमने बड़ा ही अनबाइस होके, बड़ा ही न्यूट्रल होके इसके अंदर पेश कर दिया, बग़ैर किसी को क्रिटिसाइज़ किए, बग़ैर किसी कोई इस तरह का कोई इश्तियाल अंगेज़ बात करने के, बड़े इंफॉर्मेशन के अंदाज में हमने आपके सामने रख दिया है। तो इस्लाम की पहली 2 सदी के मशाहिर जो हैं वो इस किताब के अंदर उन्होंने बयान किए। चूँकि ये किताब काफ़ी ज़ख़ीम है, ज़ख़ीम से मुराद है काफ़ी मोटी है, तो इसलिए इसके नाम के साथ अल कबीर की सिफ्त लगाई जाती है। देखिए, मैंने इस किताब की वजह कि इसको तबकात क्यों कहा गया वो भी बता दिया, और अल तबकात अल कबीर, इसके साथ अल कबीर जो लगता है वो क्यों लगाया मैंने वो भी बता दिया कि ये इसकी ज़ख़ामत, ये बहुत मोटी किताब है, इसलिए इसके नाम के साथ अल कबीर की सिफ्त लगाएगी। तबकात इब्ने साद को इब्तदाई तारीख़ इस्लाम का बुनियादी माखज़ यानी बेसिक सोर्स समझा जाता है। ये इतनी अहम किताब है। सही है गलत है हमारी इससे बहस नहीं है, ये तो आपने फैसला करना है। 70% रिवायात तो वाकदी से उन्होंने ली हैं, और वाकदी के मुतालिक मैंने आपको बताया ना रिजाल आइमा रिजाल की रूह से कि वो उसको कज़ाब समझते थे। वाकदी के मुतालिक ये जितने भी हिस्टोरियन हैं उनमें जैसे अभी मिखनफ है या वाकदी है, बहुत ज़्यादा रिजाल के जो आइमा हैं उन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ किया है कि ये अपने दौर में बहुत ही कज़ाब मशहूर थे। वाकदी हैं, इसी तरह मुफस्सिर कल्बी हैं, इसी तरह इब्ने इसहाक हैं। ये इन सब के मुतालिक हमने तो अपनी किताब के अंदर ये पूरी डिटेल नहीं दी जो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। रिजाल की किताबों में हमने तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं दिया, बहुत कम, बराए नाम, बकदर ज़रूरत, वरना किताबें भरी पड़ी हैं इनको कज़ाब लिखने पे, इनको झूठा लिखने पे किताबें भरी पड़ी हैं। हमने नहीं किया ये काम। हम कहते हैं कि आप पढ़कर खुद डिसाइड करें, बजाय हम उनकी ओपिनियन या कमेंट्स इनके मुतालिक आपके सामने लेकर आएँ, उसका फ़ायदा नहीं है। उसमें कोई ये भी कह सकता है जी चूँकि वो उनके मुखालिफ मज़हब के थे इसलिए उन्होंने उनके ख़िलाफ़ लिखा है, तो इसलिए इसकी फिर अहमियत नहीं रह जाती। आपने अगर कोई फ़ैसला करना है तो इनकी तहरीरें पढ़कर फ़ैसला करें कि इन्होंने अपनी किताब के अंदर जो मवाद दाखिल किया वो मवाद किस किस्म का है। अगर वो मवाद अगर आप समझते हैं कि ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक्चुअल सीरत हो सकती थी ये उसके ख़िलाफ़ है, जो सहाबा इकराम की जो सीरत हो सकती थी उसके ख़िलाफ़ है, तो फिर आप ख़ुद फ़ैसला करें। इसलिए हम इतना ज़्यादा रिजाल की किताबों के ऊपर भी फोकस नहीं करते। हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि जो इनका मवाद है वो खुद बोल रहा है कि वो मवाद किस किस्म का है, सच्चा है या झूठा है। तो हम इन शख्सियात के ऊपर तनकीद नहीं करते, हम जो मवाद है वो आपके सामने दावत देते हैं कि उसको पढ़ें और फैसला करें कि ये चीज़ें, ये हिस्ट्री कहलाई जाने के काबिल भी हैं कि नहीं, इसको हम हिस्ट्री कह भी सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो ये चीज़ें इस तरह से आप समझें। तो 19वीं सदी के आखिर में इस किताब का उर्दू तर्जमा तबकात इब्ने साद के नाम से दारुल तर्जमा जामिया उस्मानिया हैदराबाद दक्कन ने शाया किया। तो इस किताब के अलावा इब्ने साद की तबकात सुगरा और तारीख़ की किताब भी है। तो ये है जी इब्ने साद जिसका हमने आपको हवाला दिया। तो इसके बाद हम आगे मुअर्रख़ इब्ने कुतैबा का तारफ़ पेश करेंगे। तो आज के लिए जो वीडियो था वो इब्ने साद के ऊपर था। तो उम्मीद है आपको ये जो हिस्टोरियन का इंट्रोडक्शन है ये काफ़ी हद तक हक़ाइक़ को समझने में मदद देगा। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इसको मैक्सिमम शेयर करें ताकि लोगों को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिले। शुक्रिया।